गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा डे 88 ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी। और क्या ही मार्केट था गाइस। मतलब निफ्टी भी दिखा दिया कि आई एम नो लेस देन बैंक निफ्टी, और क्या स्पाइक्स दिस एंड दैट। दोपहर में गाइस वो जो ट्रेड था जो नीचे से बहुत ऊपर गया वो मिस हो गया गाइस। और उसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्सपायरी डे जो है ना, हम ये प्लान किए थे। जैसे मेरा पहला ट्रेड, अभी आपको सब चीज़ बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। कि निफ्टी कॉल ऑप्शन शुरुआती में मेरा पहला ट्रेड सही चला गया था और वहाँ पे 1546 रुपये बन गया। सेकंड ट्रेड में कुछ 700-800 बन गया, तो 2200 रुपया पहुँच गया था। अब मेरा प्लान ये था कि बीच में जो है हम गड़बड़ ट्रेड लेके तीसरा ट्रेड हम कर बैठेंगे और फिर सेकंड हाफ में बहुत अच्छा पैटर्न मिलेगा, है ना, 1-2 बजे के बाद। हम ये सोच के बैठ गए, फिर हम चले गए थोड़ा सा टहलने फिरने, और मार्केट जो है वो बीच में ही इतना ज़बरदस्त मूव दिया। तो ऐसा फील हुआ कि जैसे नहीं होता कि दिवाली में मान लो सेल चल रहा है, ठीक है, बहुत चीज़ों की बिक्री होती है, और आप अपना दुकान बंद करके बैठे हो, तो आप वहाँ पे लॉस करोगे। जो पोटेंशियल लॉस ही हुआ ना, तो वही हुआ। आज दिवाली काइंड ऑफ सिचुएशन था, हर एक्सपायरी में कुछ दिवाली काइंड ऑफ सिचुएशन होता है, अच्छे मूव्स मिलते हैं और हम अपना दुकान पे बैठे ही नहीं है। तो वही ऑब्वियसली पूरे सप्ताह में जो बेस्ट मूव मिल सकता था वो मिस हो गया आज। बट नो रिग्रेट्स, वी आर डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स मीन्स वी ट्रेड एवरी डे। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग को डेली ट्रेड करना होता है। 1-2 दिन मिस हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल विराट कोहली की तरह थोड़ा लंबा टिकना है। ऐसा नहीं कि आए और 1 साल 1.5 साल खेले फिर टीम से बाहर हो गए। थोड़ा लंबा खेलना है, तो वी हैव टू बी मोर माइंडफुल एंड रूल बेस्ड। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं, या फिर जितने भी सक्सेसफुल बुक्स लिखे गए हैं, या फिर जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं, वो जो गुण है वो सब एक चीज़ कॉमन बोलते हैं। देखो, हर का स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है, हर का ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो सकता है। कोई ज़्यादा रिस्क लेता है, कोई कम रिस्क लेता है, कोई इंट्राडे है, कोई स्विंग है, कोई कुछ है। लेकिन सबका एक चीज़ तो कॉमन है कि इमोशनल कंट्रोल आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। और इमोशनल कंट्रोल कहाँ से आएगा? डिसिप्लिन से आएगा। आप डिसिप्लिन होना होगा लाइफ में, ट्रेडिंग वाले लाइफ में। अदरवाइज आप इनडिसिप्लिन रहो, लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे डिसिप्लिन। तो इमोशनल कंट्रोल बिगेस्ट हर्डल इन द पाथ ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर। तो इमोशनल कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? रूल्स से आएगा, कि आपको रूल्स पे काम करने होंगे। उसको रूल्स से डिसिप्लिन बनेगा। और रूल्स वर्क कब करेगा? जब उसको आप प्रैक्टिस करोगे। तो बात वहीं से आती है, यू हैव टू प्रैक्टिस द रूल टू बिकम इमोशनली स्टेबल इन ट्रेडिंग टू बी सक्सेसफुल। समझ में आ गया एक लाइन में? तो जब रूल्स आप बनाते हो ना, तो कभी कभी आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, क्योंकि रूल्स जो होता है वो हर समय आपको विन विन सिचुएशन नहीं ला के देता। रूल्स बनाया जाता है ताकि आप सर्वाइव करो। लंबे समय में रूल्स सक्सेस देगा, शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं देगा रूल्स। तो रूल्स के हिसाब से, जैसे रूल्स मेरा बोलता है कि 3 ट्रेड में बंद कर दो। फोर्थ ट्रेड जो है सेकंड हाफ में बहुत अच्छा मिल सकता था। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी लाइफ से, ठीक है। कभी कभी रूल्स के अकॉर्डिंग चलने पे कुछ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, कुछ ट्रेड कम करने पड़ेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस करनी पड़ेगी, लेकिन टफ टाइम में रूल्स बचाएगा, लॉन्ग टर्म में रूल्स सक्सेस दिलाएगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ रूल। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम हर दिन रूल चेंज करते रहें और बेस्ट पे बेस्ट निकाले, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। और आज मार्केट से गाइस, आज ज़बरदस्त फोमो हुआ होगा सभी को। तो जो लोग रूल से चले होंगे उनको ना डर लगा होगा, ना हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होगा, ना माइंड डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि आप रूल से चल रहे हो। लेकिन जो लोग रूल से नहीं चल रहे हैं, तो उनको तो इतना ज़्यादा फोमो हुआ होगा कि अब लें तब लें, निकलें। प्रॉफ प्रॉफ एमटीएम भी जो है, पीएनएल जो है, कभी ऊपर जाता होगा कभी लॉस, हम बहुत कर चुके हैं इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर एक्सेल सीट को पहले भर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो मनी में जाएंगे गाइस। हालांकि ओपनिंग बैलेंस यहाँ भी दिख रहा है 42,409, यहीं से उठा लेते हैं। 42,409, 27,35 नो, तो 27,35 यहाँ लिख देते हैं गाइस। जो भी कट पीट के आएगा कल इसको करेंगे फाइनल। और कल का क्या है सीन, तो कल शायद से 900 रुपया गया था, तो मनी में जाके, लेजर में जाके हम लोग फटाफट देख सकते हैं 933 रुपया माइनस हुआ है, ठीक है। तो 933 यहाँ लिख देते हैं। रनिंग पीनल मेरा सबसे पहले 1546 बना, उसके बाद बना है 2208 और 2735, 2208 और 2735। यहाँ पे अगर पोजीशन में देखोगे तो 662, 527, 26 ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे 3 ट्रेड का ऑर्डर दिखेगा, 200, 100, 100, ठीक है, ओके। पार्शियल प्रॉफिट एंड पार्शियल प्रॉफिट। तो बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों ट्रेड ऑलमोस्ट ग्रीन में है। ऐसा हमको लगता है कि बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। तीनों लॉस जरूर हो जाता था, बट पॉजिटिव बहुत पहली बार हुआ है। ऊपर तो खैर ओवर ट्रेडिंग इतना होता था कि 3 ट्रेड तो क्या ही देखें मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ पे 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल था, हम बंद कर दिए। पता नहीं बंद भी किए होंगे कि नहीं, यहाँ देखते हैं।
आई वॉज ओवर गुड ट्रेड ओवर ओके। उसके बाद इतना ना ओवर ट्रेडिंग पहले होता था, हम क्या बताएं, 3 ट्रेड में तो शायद ही कभी बंद हुआ हो। देख रहे हो रेड का मतलब क्या है, आई टुक 20 ट्रेड्स, आई टुक 60 ट्रेड्स। बाप रे बाप, पूरा ट्रेडिंग होता था पहले ज़बरदस्त। फर्स्ट ट्रेड टुक 500 क्वांटिटी फॉर नो रीज़न, इट वर्कड अगेंस्ट एंड -10 के इन फर्स्ट ट्रेड इट सेल्फ। 10,000 लॉस पहले ही ट्रेड में। डे गॉट रून्ड, रीच 30 के, 30,000 लॉस पहुंच गया। लकली जेन स्ट्रीट हेल्प नहीं रिकवर, वेरी बैड एग्जीक्यूशन एंड साइकोलॉजी। अब बताओ, ऐसे ऐसे 12,000 पे बंद हो रहा है, ऐसे ऐसे ट्रेडिंग कर करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और गलतियों को सही करना है, इतनी गलती सही करेंगे ना कि गलती बचेगा ही नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड लेना बंद कर देंगे, ट्रेड तो फियरलेसली करना है, लेकिन सही पैटर्न पे। क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे फ्यूचर में, अभी नहीं, जब तक विन रेट ना इंप्रूव हो। पहले विन रेट इंप्रूव होने का मतलब होता है आपका एनालिसिस सही जा रहा है, आप सही जगह ले रहे हो, एंट्री आपका सही है, टाइमिंग ऑफ एंट्री सही है। तो पहले विन रेट इंप्रूव होने दो। तो कई चार्ट्स का बहुत सारे जो टिट है वो सब हम शॉर्ट्स के माध्यम से बता चुके हैं। ये सब कि यहाँ पे कैसे एसएल हिट हो रहा था बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, और कहाँ कहाँ पे हम मार्केट को पकड़ सकते थे। लाइव कमेंट्री काइंड ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू हम बताते जा रहे थे। तो वहाँ पे आप मेरे शॉर्ट्स सारे जाकर देख सकते हो। तो गाइज ये था मेरा ट्रेड। एंट्री आप देखोगे कि 118 पे है, 118 कहीं गाइज यहाँ पे है। ये जो ये वाला जो लाइन है, हरा वाला वाइट वाला लाइन जो है, और एग्जिट जो है गाइज मेरा यहाँ पे कहीं है, ठीक है, 126 पे। आप यहाँ पे एग्जिट देख सकते हो, 126, यस। लेकिन देखो मार्केट जो ऐसा नहीं है कि हम पैनिक एग्जिट कर गए, हम देखो एग्जिट किस कैंडल में किए हैं, इस कैंडल में किए हैं। ये अचानक से बहुत शार्प गिरा, भाग्य भी खराब होता है कभी कभी, समझ रहे हो। जैसे ये ऊपर भी निकल सकता था बट नहीं। और यहाँ पे जब गया था मेरा 4,000 बन रहा था, मतलब मेरा डे जो है वहीं पे क्लोज हो जाता। लेकिन वही है कि इतना फास्ट नीचे आया तो हम कुछ तो निकाल लिए, है ना। 1500-1600 रुपये यहाँ पे बन गया था पहले ट्रेड में, बट 4,000 तक गया था। बट नो रिग्रेट्स, वही बोले ना कि जब आप रूल फॉलो करते हो, ट्रेलिंग का पेशेंस रखते हो, तो कुछ चीज़ें जाने देना होगा। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगा, अब उसके हिसाब से हम रूल तोड़ दें। कल क्या हुआ था, कल हम लोगों का 7500 बन रहा था, हम निकल गए 2000 पे। तो कल हम पहले निकले तो साला ऊपर जाता रहा, आज हम नहीं निकले तो तुरंत नीचे आ गया। तो लेकिन अपने को रूल फॉलो करना, दैट्स इट, मेरा कहने का तात्पर्य वही है। उसके बाद गाइज ये वाला ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। हम सोचे कि यहाँ पे कि सेकंड हाफ में आएगा एक्सपायरी का कुछ मूव्स, 2000 बन चुका है तो रिलैक्स करके थोड़ा पेशेंस डेवलप करते हैं, और हम चले गए फिर घूमने घामने। तो पेशेंस डेवलप के चक्कर में हुआ यूँ कि ये भाई साहब 12 बजे ही छप्पर फाड़ दिए, और पूरे महीने का जो बेस्ट मूव था वो निकल चुका था। सो दिस इज इट गाइस। एंड में बस वही रिमाइंडर है कि आप रूल्स को फॉलो करो, एटलीस्ट 1 महीना तो करो। कोई भी प्रोफेशन उठा लो, उसमें वक्त लगता है 3 4 5 6 साल। यहाँ पे हम लोग आते ही माइंडसेट होता है कि पैसा बनाना है। गलत है माइंडसेट। पैसा बनाने के माइंडसेट से होगे पैसा नहीं बनेगा। कोई भी फील्ड उठा लो, इट टेक्स 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर टू गेट दैट रिक्वायर्ड स्किल्स, तो जाकर काम होता है। इसलिए कम से कम जो रूल्स है, जो बेसिक स्किल्स है, उसको 1 महीना तो फॉलो करें। अब मेरा देखोगे कि डे 75, डे 100 ही नहीं हुआ है, कितनी सारे मिस्टेक्स कर लिए हम लोग। क्यों? क्योंकि माइंडसेट होता है पैसा बनाने का। यार आज नहीं बना 2000, आज 1000 नहीं बना, आज 10,000 नहीं बना, और लोग तो 2 लाख बना लिया। अरे यार वो बना लिया, कितने साल से वो मेहनत कर रहा है, वो भी तो देखो। तो इस तरह से पैसा बनाना माइंडसेट लेकर मत आओ। यहाँ पे माइंडसेट लेके आओ कि पहले स्किल डेवलप करेंगे, पैसा ऑटोमेटिक बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज इट, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा।